नमस्कार साथियों, मैं दीपक चौधरी, उपाध्यक्ष चौधरी फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश। आज जैसे आप सबको पता है 19 सितंबर है और कल है 20 सितंबर और हमारी ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा कल कांगड़ा एमसी ग्राउंड से शुरू होगी सुबह 9 बजे और धर्मशाला में डीसी ऑफिस के बाहर हम लोग इसे ख़त्म करेंगे कल शाम को। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि 93rd अमेंडमेंट क्या है, जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है। तो दोस्तों 93rd अमेंडमेंट 20 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। लगभग 19 साल हो गए इसको। अब इसके अंदर आया क्या, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक अमेंडमेंट की गई। आर्टिकल 15 के अंदर एक सब क्लॉज डाला गया 5, जिसके मुताबिक ओबीसी समाज को 27% का आरक्षण दिया गया। 27% का आरक्षण जो है शैक्षणिक संस्थानों में, गवर्नमेंट जॉब में, इवन नेशनलाइज्ड बैंक्स में भी आपको मिलता है, लेकिन हिमाचल में नहीं। सॉरी। हिमाचल में वो 27% आरक्षण जो है अभी तक लागू नहीं किया गया। दुर्भाग्य कह सकते हैं। और हमारे यहाँ पे एजुकेशन के अंदर और मतलब किसी भी चीज़ में 27% हमें पूरा नहीं मिला है, कहीं भी नहीं मिला है। हम क्योंकि लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो हमें कम मिला है, हर जगह ही कम मिल रहा है। हमें 27% का आरक्षण ओबीसी समाज को कहीं नहीं मिल रहा। और ये चिंता का विषय नहीं है, तो चिंता का विषय नहीं है, ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अपमान है। तो मैं आपके माध्यम से, जो ये मीडिया चैनल्स के थ्रू आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से मेरी सरकार, मेरी प्यारी सरकार, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से बहुत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हमें हमारा हक दे दीजिए। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, रहने वाला मैं कांगड़ा का हूँ और कांगड़ा ओबीसी समाज का गढ़ बोल लीजिए या पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा है। तो कांगड़ा के जितने एमएलए हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि इस आवाज़ को कांगड़ा के लिए यूनाइट हो जाइए, कम से कम कांगड़ा के लिए यूनाइट हो जाइए। कांगड़ा के इस दर्द को गवर्नमेंट के पास लेके जाइए। मैं कांगड़ा के सारे एमएलए को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी एमएलए को, रणवीर सिंह जी हैं, मलविंदर राजन जी हैं, भवानी सिंह पठानिया जी हैं, चंद्र कुमार जी हैं, कमलेश ठाकुर जी हैं, विक्रम ठाकुर जी हैं, संजय रतन जी हैं, यादविंदर गोमा जी हैं, विपिन परमार जी हैं, आरएस बाली जी हैं, पवन कुमार काजल जी हैं, केवल सिंह पठानिया जी हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, आशीष बुटेल जी हैं, किशोरी लाल जी हैं। मैं आपसे हृदय से अपील कर रहा हूँ, कांगड़ा का ये समाज आपको वोट देता है, सबको देता है, एक एक वोट जाता है आप सबको, सबके जाता है। कम से कम हमारे लिए इतना तो कर दीजिए। हक ही तो मांग रहे हैं, हक ही मांग रहे हैं, अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही मांग रहे हैं आपसे, दे दीजिए, कर दीजिए। मैं सारे 15 एमएलए या 16 एमएलए जितने हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार के पास यूनाइटेड होके चले जाइए, विधानसभा में उठाइए। लेकिन कांगड़ा की ये जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, कांगड़ा की ये जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी आबादी आपसे हाथ जोड़ के एक चीज़ मांग रही है कि आप नहीं करेंगे इसके लिए? वो करना है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, एक एक एमएलए से कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर दीजिए। और ये केवल हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया यार हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने।
हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कुछ नहीं मांग रहे, संविधान ने दिया हमें। और जनता से मेरी यही अपील रहेगी, कल सुबह 9 बजे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पैदल यात्रा करेंगे कांगड़ा से धर्मशाला की ओर। जो भी इस मुहिम में जुड़े और हमें साथ दे रहे हैं, उन सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और फिर मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें हमारा हक दे दीजिए। धन्यवाद।